दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे हम सभी लोग यहाँ पर 100 क्वेश्चन, ठीक है। जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो महा मैराथन क्लास रहेगी। आप सभी के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। 100 में से 10 प्रश्न मान लेना आप सभी के पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम इस टाइप से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर में सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन वही मिले हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बताइएगा 100 में से कितने आप लोगों ने सही किए, ठीक है। 100 में से कितने प्रश्न आप लोगों ने करेक्ट किए, कमेंट बॉक्स में नीचे आना चाहिए। इसकी फ्री पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर मिलेगी। 3,000 प्लस लड़के जुड़े हैं, आप भी वहाँ पर जुड़ सकते हो और फ्री में पीडीएफ फाइल। और जो भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है, जो भी क्लासों का नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है, तो वो जो क्लासें हैं वो क्लासें भी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। वहाँ से आप सभी लोग पढ़ सकते हो। तो 100 क्वेश्चन का रिवीजन यहाँ पर करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। वही क्वेश्चन आप सभी के पेपर में गाइस बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, ठीक है। पिछले 5 वर्षों में बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना है, ठीक है। रेड कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ, देख कर सब्सक्राइब कर लें आप लोग, जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। परधौनी नृत्य मुख्य रूप से किस आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। परधौनी नृत्य मुख्य रूप से किस आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैगा, भारिया, मुरिया या फिर बिरहोर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, बैगा, ठीक है। जो परधौनी नृत्य है किस आदिवासी द्वारा यहाँ पर किया जाता है, बैगा आदिवासी द्वारा। ए वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन को। भारत और चीन के बीच में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है, कौन सा दर्रा है। भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा कौन सा है। बोलन दर्रा, जोजिला दर्रा, खैबर दर्रा, काराकोरम दर्रा। बताओ फटाफट, भारत और चीन के बीच में स्थित एक पहाड़ी दर्रा कौन सा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता दिया था। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। काराकोरम दर्रा है, याद रखें, ठीक। कौन सा दर्रा है, काराकोरम दर्रा। भारत और चीन के बीच में स्थित दर्रा है काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या बनना है। अच्छा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में फवंगपुई, ठीक है, फवंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, किस राज्य में फवंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान है। मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर मणिपुर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, थर्ड क्वेश्चन पा चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट है इसका क्या, तीसरे क्वेश्चन का राइट है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फंगपुई ब्लू माउंटेन कहाँ पर है, मिजोरम में, याद रखें। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, मिजोरम राज्य में, याद रखें। कंप्लीट हुआ, ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखो। देखिए, प्रकृति के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय स्थित है। प्रकृति के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है पूछा जा रहा है। इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, द हेग नीदरलैंड, लियोन फ्रांस या फिर आपका न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चौथे क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रकृति के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। चलिए देखिए, 5th क्वेश्चन क्या है, बहरीन की राजधानी क्या है। बहरीन की राजधानी पूछी जा रही है आप सभी से, क्या है। मनामा, मस्कट, दोहा या फिर साना। तो 5th क्वेश्चन का ए करेक्ट है, मनामा है, याद रखें, ठीक है। बहरीन राज्य की राजधानी, बहरीन देश की राजधानी क्या है, मनामा। ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है पूछा जा रहा है आप सभी से, बताओ फटाफट। दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, कृष्णा, गोदावरी, महानदी या फिर कावेरी। 6th क्वेश्चन का यहाँ पर बी करेक्ट है, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करेक्ट है, बी वाला राइट आंसर है। 6th क्वेश्चन का बी करेक्ट है। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बनना है। कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है, या फिर कहाँ पर स्थित है। कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है बताओ फटाफट। क्या कर्नाटक में है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में। 7th क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ठीक है। कौन सा स्टेशन, कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, छत्तीसगढ़ राज्य में, याद रखना है आप सभी को।
8 क्वेश्चन चलते हैं। 8 क्वेश्चन क्या बनना, देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे खारी झीलों में से एक है? ऐसी कौन सी झील है जो गाइस दुनिया की सबसे खारी झीलों में से एक हो? कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरल सागर, लाल सागर। 8 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, मृत सागर है, याद रखें, ठीक है। दुनिया की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? मृत सागर, याद रखें, बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। येन्ना झरना भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? डिफिकल्ट थोड़े क्वेश्चन लिए हैं मैंने आज, ठीक है। येन्ना झरना भारत के किस राज्य में स्थित है? येन्ना झरना भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर केरल। 9th क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, याद रखें, ठीक है। येन्ना झरना भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। सी करेक्ट है। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन क्या बनना, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिएगा। बिहार दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन बिहार को बंगाल अध्यक्षता से बाहर किया गया था। तो 10th क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका है, याद रखें। लास्ट में बताने आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक। 100 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने सही किए नीचे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। और आप सभी लोगों को आज अच्छी क्लास लग रही हो, जरा से भी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल देख के लग रहा होगा कि हाँ ठीक है सर की मेहनत ठीक है, तो आप सभी लोग प्लीज़ लाइक कर दें। जो भी बच्चे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है। एडरसन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय लेखक कौन हैं? एडरसन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय लेखक कौन हैं? आर.के. नारायण, रस्किन बॉन्ड, खुशवंत सिंह या फिर सलमान रुश्दी। तो 11th क्वेश्चन का करेक्ट है इसका बी, रस्किन बॉन्ड है, याद रखें, ठीक है। एडरसन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखें, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल को पहचाने, मतलब कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्या है? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट या फिर तैराकी। 12 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका बी, वॉलीबॉल है, याद रखें, ठीक है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन क्या बनना है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? किस स्थान पर गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान से 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में बन ही जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप में, असम में, गुजरात में या फिर केरल में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जा रहा है ए के साथ, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल ए वाला राइट आंसर है, याद रखें। 14 क्वेश्चन देखते हैं क्या बना। 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिंगापुर, मनीला, बैंकॉक, हांगकांग। तो 14 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, बैंकॉक में स्थित है, याद रखें, ठीक है। करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ, बैंकॉक में स्थित है। 15 क्वेश्चन में चलते हैं। 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। घाना की राजधानी कहाँ है या फिर क्या है? घाना की राजधानी क्या है? पोर्टो नोवो, अक्कारा, ढाका, ब्रुसेल्स। तो करेक्ट आंसर 15 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, अक्कारा है, याद रखिए, ठीक है, अक्कारा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित था? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो गाइस था किन 2 नदियों के बीच स्थित है? इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये नहीं पूछे, डायरेक्टली नहीं पूछते कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है। अब घुमाकर क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं पेपरों में, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन नदियों के बीच स्थित है ऐसा पूछा जा रहा है। सिंधु और झेलम, झेलम और रावी, व्यास और सिंधु, सतलज और सिंधु। तो 16 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, ठीक है। सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है तक्षशिला विश्वविद्यालय, सिंधु और झेलम, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें, ए वाला करेक्ट है। चलिए देखते हैं 17 क्वेश्चन क्या बनना है। 17 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस बांध को पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है? किस बांध को पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है? हीराकुंड बांध, गांधी सागर बांध, महाराणा प्रताप सागर बांध या फिर टिहरी बांध।
तो 17 क्वेश्चन का सी करेक्ट है। महाराणा प्रताप सागर बांध को हम लोग पोंग बांध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस नाम से? पोंग बांध के नाम से किसे जानते हैं? महाराणा प्रताप सागर बांध को। ऑप्शन नंबर इसका भी सी करेक्ट है, सी वाला राइट है, याद रखें। 18 क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बनना है 18 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 23 मार्च को भगत सिंह सुखदेव 23 मार्च 1931 में भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि के रूप में भारत में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 23 मार्च को फांसी हुई थी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को, ठीक है, 23 मार्च 1931 में। तो उस दिन क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस, विरोध दिवस, विद्रोह दिवस, श्रद्धांजलि दिवस। तो 18 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, शहीद दिवस मनाते हैं, याद रखें, ठीक है। करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। चलिए देखते हैं 19 क्वेश्चन क्या बनना है। 19 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के इतिहास से संबंधित है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो गाइस कश्मीर के राजाओं के इतिहास से संबंधित हो? राजतरंगिनी, किताब उल रहुला, किताब उल हिंद, पद्मावत। 19 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, राजतरंगिनी, याद रखें। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, याद रखें। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है? ए वाला राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 20 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई? आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, यानी कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई, किस वर्ष हुई थी? 2002 में, 2008 में, 2010 में, 2004 में। 20 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, 2008 में हुई थी, याद रखें, ठीक है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 21 क्वेश्चन क्या बना है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, दादरा और नागर हवेली में, या फिर गुजरात में? 21 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, बीजिंग, जकार्ता, सियोल। 22 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, बीजिंग में स्थित है, याद रखें। कहाँ स्थित है? बीजिंग में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। 23 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के रेशम शहर के नाम से जाना जाता है या फिर रूप में जाना जाता है? किस शहर को रेशम शहर के नाम से जानते हैं? जमशेदपुर, पटना, गोरखपुर, भागलपुर। 23 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर को जानते हैं, याद रखिए। भागलपुर किस राज्य में स्थित है? भागलपुर जो शहर है क्या बिहार में है या और कहीं पर है? क्या यूपी में? बताओ फटाफट, ठीक है। जो भागलपुर शहर है किस राज्य में है? भागलपुर शहर को रेशम शहर के नाम से भी जानते हैं, याद रखें। डी करेक्ट है फिलहाल। 24 क्वेश्चन देखिए। सिगाजी थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है या फिर किस राज्य में स्थित है? सिगाजी थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है पूछा जा रहा है, बताओ फटाफट। उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। 24 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिए, ठीक है। सिगाजी थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में, डी करेक्ट है। 25 क्वेश्चन देखिए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 25 क्वेश्चन। 31 मई, 22 जून, 15 अप्रैल, 12 जून। तो करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? 25 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, 31 मई को मनाते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। 26 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। 26 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में नोमेडिक एलिफेंट अभ्यास का कौन सा संस्करण किया गया है? इसमें करंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। हाल ही में नोमेडिक एलिफेंट अभ्यास का कौन सा संस्करण किया गया? 13वां, 14वां, 12वां या फिर 11वां? तो 26 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, 14वां संस्करण किया गया है हाल ही में नोमेडिक एलिफेंट अभ्यास, ठीक है। 27 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है।
पॉपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पॉपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार रिपीट हुआ है, पेपर में आ चुका है, ठीक है। पॉपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है पूछा जा रहा है, बताओ फटाफट। कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। 27 क्वेश्चन का डी करेक्ट है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखें, ठीक है। पॉपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। फिलहाल डी के साथ राइट आंसर जा रहा है। 28 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अबू धाबी, दोहा, जेद्दाह या फिर रियाद। 28 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, जेद्दाह में स्थित है, याद रखें, ठीक है। इस्लामिक सहयोग संगठन है कि OIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेद्दाह में। 29 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। निम्नलिखित में से कौन स्वीडन की राजधानी है? स्वीडन की राजधानी कौन है पूछा जा रहा है, बताओ फटाफट। ट्यूनिस, अंकारा, बर्लिन, स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी कौन सी है इसमें से? 29 का डी करेक्ट है, स्टॉकहोम है, याद रखें, ठीक है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट आंसर जा रहा है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। फिलहाल डी करेक्ट है। 30 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सी झील महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी झील है पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी झील है जो महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। चिल्का झील, पुलिकट झील, कोल्लूरू झील या फिर लोकटक झील। 30 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, चिल्का झील है, वह याद रखें, ठीक। कौन सी झील है? चिल्का झील है, जो गाइस आप सभी की महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 31 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। धुरवारा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? धुरवारा बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा, बेतवा, यमुना, गोमती। 31 क्वेश्चन के करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, बेतवा नदी पर स्थित है, याद रखें, ठीक है। धुरवारा बांध बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा, ए वाला राइट है, याद रखें। 32 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। भारतीय रेलवे के 3 आंचलिक मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? भारतीय रेलवे के 3 आंचलिक मुख्यालय किस शहर में स्थित है? गुवाहाटी, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता। 32 का डी करेक्ट है, कोलकाता में स्थित है, याद रखें, ठीक है। भारतीय रेलवे के 3 आंचलिक मुख्यालय किस शहर में स्थित है? कोलकाता में स्थित है। फिलहाल राइट आंसर जा रहा है डी के साथ, ठीक है, डी वाला करेक्ट है। 32 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 33 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। एक उच्च पर्वत दर्रा रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। एक उच्च पर्वत जो है दर्रा रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। 33 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखें, ठीक है। इसका राइट आंसर जा रहा है सी के साथ। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, सी करेक्ट है, याद रखें। 34 क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंबल बार राष्ट्रीय उद्यान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंबल बार राष्ट्रीय उद्यान है? 34 क्वेश्चन, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर केरल। 34 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य में स्थित है सिंबल बार राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? केरल राज्य में। फिलहाल डी करेक्ट है। 35 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO का मुख्यालय कहाँ है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय पूछा जा रहा है, सिंपल सी बात है, कहाँ है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जिनेवा या फिर रोम में। तो करेक्ट आंसर 35 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या जा रहा है? राइट आंसर जा रहा है इसका डी के साथ, ठीक है। रोम में, याद रखें, ठीक। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन, 36वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चमेरा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? चमेरा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? 36 क्वेश्चन का क्या करेक्ट है? महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है चमेरा जल विद्युत परियोजना, करेक्ट आंसर है सी। 37 क्वेश्चन क्या बनना है, देखिए ध्यान से। देखिएगा यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। भारत की सबसे छोटी नदी समझी जाने वाली अरवरी नदी किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे छोटी नदी जो समझी जाती है, सबसे छोटी नदी जो है अरवरी नदी किस राज्य में स्थित है पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या फिर हरियाणा।
37 का सी करेक्ट है, राजस्थान राज्य में स्थित है, याद रखें, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। निम्नलिखित बांधों में से कौन एक राज्य में स्थित है लेकिन दूसरे राज्य द्वारा संचालित और अनुरक्षित है। मतलब कि ऐसा कौन सा बांध है जो एक राज्य में स्थित है लेकिन दूसरे राज्य द्वारा संचालित और अनुरक्षित है। वो मुल्ला पेरियार बांध, अलमाटी बांध, हीराकुंड बांध या फिर मैंटूर बांध। 38 का ए करेक्ट है, मुल्ला पेरियार बांध, ठीक, याद रखें। किस राज्य में स्थित है बताओ, क्या केरल में है या फिर छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कहाँ है, केरल में है या फिर उत्तराखंड में है, कहाँ पर बताओ, कमेंट करो, ठीक, कहाँ पर है ये आप सभी को बताना है, ठीक। मुल्ला पेरियार बांध कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, क्या 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। अच्छा बताओ किसके जन्म दिवस में मनाते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के, जवाहरलाल नेहरू के, सुभाष चंद्र बोस के, स्वामी विवेकानंद के। 39 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाते हैं यहाँ पर क्या, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। फिलहाल राइट आंसर है डी। 40 क्वेश्चन देखिए क्या बना। 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले चीनी थे। पहले चीनी कौन थे, चीन में जो रहते हो, ठीक है, चीन की। तो निम्नलिखित में से कौन ऐसे साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले थे जो चीनी थे। लू सुन, गाओ जिंगजियान, लियू सिक्किन, मोयान। 40 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, मोयान थे, याद रखें, ठीक है, पहले थे, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है देखिए ध्यान से। फोर्टला पास हिमालय की निम्नलिखित में से किस श्रृंखला में स्थित है। फोर्टला पास हिमालय के किस श्रृंखला में स्थित है। काराकोरम, पीर पंजाल, लद्दाख, जस्कर। 41 क्वेश्चन का डी करेक्ट है, जस्कर में स्थित है, याद रखें, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्कर। 42 क्वेश्चन देखिए, किस शहर को एशिया का डेट्रॉयट भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को एशिया का डेट्रॉयट कहते हैं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली, मतलब कि दिल्ली। 42 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, चेन्नई को बोलते हैं, याद रखें, ठीक है। एशिया का डेट्रॉयट किसे बोलते हैं, चेन्नई को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। 43 क्वेश्चन क्या बनना है देखिएगा। निम्न में से कौन सा बांध महानदी पर बनाया गया है। महानदी पर कौन सा बांध बना है। नागार्जुन सागर, भाखड़ा नागल, हीराकुंड या फिर सरदार सरोवर। 43 का सी करेक्ट है, हीराकुंड बनाया गया है, ठीक, याद रखिए। महानदी पर कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है, याद रखें, सी करेक्ट है। 44 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पूरे भारत में कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पूरे भारत में कब मनाया जाता है। 1 मई, 12 मई, 13 मई, 14 मई। 44 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, 1 मई को, ठीक है, 1 मई को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पूरे भारत में, ए करेक्ट है, याद रखें। 45 क्वेश्चन देखिए, इंडिका मूल रूप से द्वारा निम्नलिखित एक पुस्तक थी, किसके द्वारा। इंडिका किसने लिखी थी। मैगस्थनीज, आने सीक्रेट्स, अस्तिबो बुलूस या फिर हेरोडोटस। तो करेक्ट आंसर है 45 क्वेश्चन का ए, मैगस्थनीज ने लिखी थी इंडिका नामक पुस्तक, याद रखें, ए करेक्ट है इसका, मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई थी इंडिका। 46 क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। देखिए, लोक नृत्य तेरा ताली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। लोक नृत्य, कौन सा लोक नृत्य, तेरा ताली भारत के किस राज्य में स्थित है, मतलब किस राज्य से संबंधित है। बिहार, राजस्थान, मणिपुर, झारखंड। 46 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, झारखंड राज्य से संबंधित है तेरा ताली लोक नृत्य, याद रखें। फिलहाल राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ, बी वाला करेक्ट है, याद रखें। देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना। 47 क्वेश्चन देखिए, कितने गैर भारतीयों को भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कितने भारतीयों को किया गया था। 2, 1, 3 या फिर कोई नहीं। जो थे वो कौन थे ये भी बताना आप सभी को, ठीक है। 2 लोग थे, कौन थे वो 2 लोग कमेंट बॉक्स में आना चाहिए राइट आंसर, ठीक है। कितने गैर भारतीयों को, मतलब कि जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो होता है भारत रत्न जो होता है, ठीक है, तो मतलब कि जो विदेशी हों भारत के ना हो, कौन कौन से थे। क्या खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ठीक है, या फिर और एक कौन थे बताना, 2 लोगों को बताना, 2 लोगों का नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से किस शहर को त्योहारों का शहर के रूप में जाना जाता है। किस शहर को त्योहारों के शहर के नाम से भी जानते हैं, बताओ फटाफट। कोच्चि, विशाखापत्तनम, मदुरई, कोयम्बटूर। 48 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, मदुरई को, याद रखें, ठीक है। मदुरई को यहाँ पर जानते हैं त्योहारों के शहर के नाम से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
49 क्वेश्चन देखिए क्या बना है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, किस शहर में स्थित है बताओ। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मनीला, सिंगापुर, बैंकॉक, जकार्ता। 49 क्वेश्चन का ए करेक्ट है मनीला, ठीक है याद रखें। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मनीला पे स्थित है, याद रखें। ए करेक्ट है। 50 क्वेश्चन यहाँ पर हाफ क्वेश्चन, मतलब कि यहाँ पर 100 में से 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए हाफ सेंचुरी, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिपकिला के पास से गुजरती है। ऐसी कौन सी नदी है जो सिपकिला के पास से गुजरती है, वो सतलुज, रावी, इंडस या फिर चेनाब। 50 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, सतलुज नदी है जो गाइस सिपकिला के पास से गुजरती है, सतलुज नदी। ए करेक्ट आंसर है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 क्वेश्चन क्या है, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है। चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध, चंबल नदी पर निर्मित ऐसा कौन सा बांध है जो राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। तो 51 क्वेश्चन है, 51 क्वेश्चन का ए करेक्ट है गांधी सागर बांध, याद रखें। ए करेक्ट आंसर है, राजस्थान राज्य में नहीं स्थित है, याद रखें। 52 क्वेश्चन क्या बना है देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, 21 मई, 21 जून, 25 मई, 25 जून। 52 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 21 जून को प्रतिवर्ष मनाते हैं, याद रखें। योग दिवस कब मनाते हैं, 21 जून को हर वर्ष मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। बी करेक्ट आंसर जा रहा है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 53 क्वेश्चन क्या बनना है, 53 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस ग्रैंड स्लैम चिकनी सतह पर खेला जाता है। ऐसा कौन सा ग्रैंड स्लैम है, टेनिस वाला ग्रैंड स्लैम जो चिकनी सतह पर खेलते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन। 53 का डी करेक्ट है, फ्रेंच ओपन खेलते हैं, याद रखें, ठीक है। ऐसा कौन सा गाइस टेनिस ग्रैंड स्लैम है जो चिकनी सतह पर खेला जाता है, वो फ्रेंच ओपन है, याद रखें। डी करेक्ट आंसर है इसका फ्रेंच ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 क्वेश्चन क्या बनना है, 54 क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध वलनाडु वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध वलनाडु वन्यजीव अभ्यारण्य क्या कहाँ स्थित है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। तो 54 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है इसका किसके साथ, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखें, तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। तो गाइस आपसे को वीडियो अच्छा लग रहा हो, जरा से समझ में आ रहा है, क्वेश्चन लग रहा हो क्वेश्चन लेवल है, ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से पेपर में आ सकते हैं, तो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करिए, ठीक है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, 2 सेकंड का समय दे रहा हूँ, फटाफट से लाइक करिए आप सभी लोग, ठीक है। और वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर करें, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे वो आपका फेसबुक ग्रुप हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, ठीक है, सभी में इस वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर करिए आप लोग। अगर चाहते हो कि इसी टाइप से क्वेश्चन आए, 100 क्वेश्चन का महामैराथन आए, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। देखिए 55 क्वेश्चन है, 55 क्वेश्चन क्या बनना देखिएगा, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। किस हिल स्टेशन को पूर्व का वेनिस कहा जाता है, नैनीताल, मैसूरी, कोल्लम, फिर अल्लापुझा। तो 55 क्वेश्चन का डी करेक्ट है, अल्लापुझा को याद रखें, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें डी करेक्ट है। 56 क्वेश्चन क्या बनना है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है कहाँ स्थित है। तो बताओ फटाफट WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वाशिंगटन अमेरिका, या फिर आपका टोक्यो जापान, या फिर जिनेवा स्विट्जरलैंड, या फिर लंदन UK यूनाइटेड किंगडम। तो 56 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है WHO का मुख्यालय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 56 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 57 क्वेश्चन पे आ गए। हवाना निम्नलिखित में से किस देशों की राजधानी, हवाना जो है किस देश की राजधानी, सिंपल सी बात है, पूछा जा रहा है हवाना किस देश की राजधानी है, मोल्दोवा, क्यूबा, बेलारूस, ओमान। 57 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना है, बी करेक्ट है। 58 क्वेश्चन क्या बनना है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ऐसे कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती हो, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी। 58 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, नर्मदा नदी का जो ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्वेश्चन क्या बना है, मेघदूत पुस्तक किसने लिखी। मेघदूत पुस्तक जो गाइस थी किसने लिखी थी बताओ फ्रेंड्स, विशाखदत्त, भवभूति, कालिदास, चाणक्य।
59 क्वेश्चन का सी करेक्ट है। किसने लिखी थी? कालिदास ने लिखी थी, याद रखें। मेघदूत पुस्तक किसने लिखी थी? कालिदास ने लिखी थी, इसका भी सी करेक्ट है, याद रखें। 60 क्वेश्चन है, 60वां क्वेश्चन आ चुके हैं, 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए यहाँ पर 60 क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आप सभी को। बताओ, भारत रत्न का पहला विदेशी प्राप्तकर्ता कौन है? भारत रत्न सबसे पहले किसने प्राप्त किया था? मदर टेरेसा ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, बिस्मिल्लाह खान ने, या फिर नेल्सन मंडेला ने? तो 60 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, ठीक। खान अब्दुल गफ्फार खान ने सबसे पहले यहाँ पर विदेशी प्राप्त करता थे भारत रत्न, ठीक है। जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला था? खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था। 61 क्वेश्चन क्या बना, देखिए। मैत्री एक्सप्रेस भारत से निम्नलिखित में से किस शहर तक चलती है, या फिर किस देश तक? शहर नहीं, देश पूछा जा रहा है, ठीक है। जो मैत्री एक्सप्रेस चलती है ये भारत और किस देश तक चलती है? म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। 61 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। करेक्ट आंसर जा रहा है इसका सी के साथ, ठीक है। सी वाला करेक्ट है, याद रखें। 62 क्वेश्चन क्या बनना है, देखिएगा। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। 62 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत में स्थापित पहला, सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, याद रखें। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, क्या उत्तराखंड में है या कहीं और है, प्लीज़ बताना है, ठीक है, इसको भी। चलिए 63 क्वेश्चन क्या बना है, भारत की सिलिकॉन वैली निम्न में से कौन से शहर का उपनाम है? सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, किस शहर को जानते हैं सिलिकॉन वैली के नाम से? गुरुग्राम, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे। 63 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु को जानते हैं, ठीक है। बेंगलुरु को किस नाम से जानते हैं? सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, सी करेक्ट है। 64 क्वेश्चन क्या बनना है, देखिएगा। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, पेरिस, वाशिंगटन डीसी, लियोन। 64 क्वेश्चन का डी करेक्ट है, लियोन में स्थित है, याद रखें, ठीक है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका भी डी करेक्ट है, याद रखें। 65 क्वेश्चन क्या बनना है, निम्नलिखित में से अफगानिस्तान की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? अफगानिस्तान की आधिकारिक मुद्रा पूछी जा रही कौन सी है? अफगानिस्तान की टका, गानी रुपयान, अफगानी या फिर रुपयाहा। तो 65 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, अफगानी है, याद रखें, ठीक। अफगानिस्तान की मुद्रा, आधिकारिक मुद्रा। 66 क्वेश्चन क्या है, 66 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यहाँ पर कोलेरू झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है, किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। 66 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखें, ठीक। कहाँ स्थित है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। फिलहाल ए के साथ सही उत्तर जा रहा है। 67 क्वेश्चन क्या बनना है, देखिएगा इसको। निम्नलिखित में से किस राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा जोजिला दर्रा स्थित है? सबसे पहले सिंपल सी बात है, पूछा गया जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। 67 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर में स्थित है, याद रखें, ठीक। कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा, ठीक है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। इसका 68 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 69 क्वेश्चन क्या बनना है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, लंदन, वियना, द हेग में। कहाँ स्थित है बताओ फ्रेंड्स। आप सभी को जरा से भी मेरी मेहनत लग रही हो कि सर मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स टाइम लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चनों को सिलेक्ट करो, क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्वेश्चनों को टाइप करो, ठीक है। टाइप करने के बाद वीडियो बनाओ, फिर अपलोड करो, थंबनेल बनाओ, बहुत ज़्यादा समय लगता है। टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, शेयर करो इधर उधर, बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो प्लीज़ आप सभी को लग रहा है कि सर ज़रा से भी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेड्यूल में शेयर करते हैं, ठीक है। प्लीज़ शेयर करिएगा।
और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, लंदन, वियना या फिर द हेग। 69 यानी कि 69 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, लंदन में स्थित है, याद रखें, ठीक है, लंदन में स्थित है। 70 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 70 क्वेश्चन की क्या करेक्ट आंसर है? निम्नलिखित बांधों में से सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड, भाखड़ा नागल, नागार्जुन सागर, रणजीत सागर बांध। 70 यानी 70 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, याद रखें। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। देखिए, गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? वेद व्यास, जयदेव, चंद्रवरदाई, मणि मधुकर। 71 क्वेश्चन, गीत गोविंद के लेखक कौन है गाइस? 71 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, जयदेव, ठीक है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं, याद रखें। 72 यानी कि 72 क्वेश्चन क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? बताओ फटाफट। देखिए, 72 क्वेश्चन को कैसे करेंगे? किस त्यौहार को बांग्लादेश में पतंग महोत्सव के रूप में जाना जाता है? पतंग महोत्सव के रूप में जाना जाता है कौन से त्यौहार को बांग्लादेश में? संक्रांत त्यौहार, बोरोदिन, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति। 72 क्वेश्चन का क्या करेक्ट है इसका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, संक्रांत त्यौहार बांग्लादेश में पतंग महोत्सव के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर जा रहा ए के साथ, ठीक, ए वाला करेक्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 73 क्वेश्चन क्या करेक्ट आंसर है? बताओ इसको। देखिएगा, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एक राष्ट्रीय उद्यान है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केबुल लामजाओ किस राज्य में? त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। 73 यानी 73 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, ठीक है, मणिपुर में स्थित है, याद रखिए, केबुल लामजाओ, याद रखें, बी करेक्ट है इसका। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर, कोचीन, बेंगलुरु, हैदराबाद। 74 क्वेश्चन का क्या करेक्ट है? यानी कि 74 यानी कि आपका 74 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर में स्थित है, याद रखें। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 75 क्वेश्चन क्या करेक्ट आंसर है बताना है आप सभी को। उड़ीसा किस सबसे बड़ी नदी है? उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है और भारत की छठी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है, भारत की छठे नंबर की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी, ब्राह्मणी, बैतरनी नदी, भार्गवी नदी। 75 क्वेश्चन का यहाँ पर ए करेक्ट है, महानदी है, याद रखें, ठीक है, ए करेक्ट आंसर है, याद रखें। 76 क्वेश्चन बताना है आप सभी को। भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है? भारत का ऐसा पड़ोसी देश कौन सा है जो 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या फिर श्रीलंका। 76 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, बांग्लादेश है, याद रखें, भारत का पड़ोसी देश है, ये 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। करेक्ट आंसर जा रहा ए के साथ, ठीक है, ए वाला फिलहाल राइट आंसर है। देखिए, भटियाली निम्न में से किस राज्य का लोक संगीत है? भटियाली निम्न में से किस राज्य का लोक संगीत है पूछा जा रहा है? कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल। 70 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल का एक लोक संगीत है या फिर गीत है भटियाली। ऑप्शन नंबर का सी करेक्ट है, पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। 78 क्वेश्चन क्या है, पुलिंजर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? पुलिंजर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय पूछा जा रहा है, कौन है? बालकृष्ण जोशी, चार्ल्स कोरिया, हफीज कॉन्ट्रैक्टर या फिर अनंत राजे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जा रहा 78 का ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण जोशी हैं, याद रखें, ठीक है। पुलिंजर पुरस्कार पाने वाले या फिर जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? बालकृष्ण जोशी। देखिए 79 क्वेश्चन के मैंने, भारत में निम्नलिखित में से किसे सबसे बड़ी जनजाति माना जाता है? सबसे बड़ी जनजाति भारत की कौन सी है? धनवार, मुरिया, कोल या फिर गोंड। 79 क्वेश्चन 79 का डी करेक्ट है, गोंड जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। फिलहाल राइट आंसर जाए इसका डी के साथ। 80 क्वेश्चन क्या बनना है, निम्नलिखित शहर में से किस शहर को उपनाम ब्लू सिटी है? किस शहर का उपनाम ब्लू सिटी है? ठीक, नीला शहर। ब्लू सिटी किसे बोलते हैं? कोटा, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। 80 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है बी के साथ, जोधपुर को बोलते हैं, याद रखें, ठीक है। ब्लू सिटी के नाम से किसे जानते हैं? जोधपुर शहर को जानते हैं, राजस्थान का शहर जोधपुर। देखिए, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के मेवाड़ से निकलती है? ऐसी कौन सी नदी है जो गाइस राजस्थान के मेवाड़ से निकलती हो? माही नदी, लूनी नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी। करेक्ट आंसर 81 का डी है, साबरमती नदी है, याद रखें, ठीक। कहाँ से निकलती है? राजस्थान के मेवाड़ शहर से निकलती है। 82 क्वेश्चन क्या बना? 82 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित
में से किस नदी पर उकाई परियोजना बनाई गई है? उकाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ताप्ती, कृष्णा, चेनाब या फिर झेलम? 82 क्वेश्चन बताओ। 82 का ए करेक्ट है। ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना बनाई गई है। राइट आंसर जा रहा है इसका ए के साथ। ठीक, ए वाला करेक्ट आंसर है, याद रखें। 83 क्वेश्चन क्या बना है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन पढ़ लीजिए आप सभी लोग। 16 सितंबर, 31 अक्टूबर, 9 अगस्त, 12 अक्टूबर। इसका 83 का ए करेक्ट है। 16 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। ठीक है, याद रखें। फिलहाल करेक्ट है ए। 84 क्वेश्चन क्या बना है? दहका नृत्य निम्न से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? दहका नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भूमिया, गोंड, कोल या फिर गदबा? 84 यानी 84 का सी करेक्ट है। कोल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? दहका नृत्य। ठीक है, सी करेक्ट है। 85 क्वेश्चन क्या है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल? 84 क्वेश्चन 84 का सी, सॉरी 85 का बी करेक्ट है। केरल राज्य में स्थित है साइलेंट वैली। ठीक है, याद रखें। 85 का बी करेक्ट है। 86 क्वेश्चन पर आज गए। बिम्स्टेक मुख्यालय किस क्षेत्र में स्थित है? बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिंपल सी बात है। बिम्स्टेक का मुख्यालय क्या ढाका में है, मुंबई में है, काठमांडू में, या फिर कोई नहीं इसमें से? 86 का ए करेक्ट है, ढाका में स्थित है। ठीक है, बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में स्थित है। एक साथ सही उत्तर जा रहा है, याद रखें। 87 क्वेश्चन क्या बना है? बनास, खारी, सरस्वती नदियाँ किस शहर से होकर बहती हैं? कौन कौन सी नदियाँ? बनास, खारी, सरस्वती नदियाँ किस शहर से होकर बहती? कोटा, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर। 87 का करेक्ट आंसर क्या जा रहा है? 87 का डी करेक्ट है, अजमेर में स्थित है, याद रखें। ठीक है, अजमेर शहर से होकर बहती हैं। कौन कौन सी नदियाँ? बनास, खारी, सरस्वती। 88 क्वेश्चन क्या बना है? अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ताप्ती, माही, दामोदर या फिर नर्मदा? 88 का ए करेक्ट है, ताप्ती नदी है, याद रखें। ठीक है, ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 89 क्वेश्चन क्या बना है? धुआंधार जलप्रपात भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? धुआंधार जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? तो 89 का डी करेक्ट है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखें। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 90 क्वेश्चन क्या बनना है? निम्न में से कौन बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकों में से एक है? टोरा, द अवेस्ता, कल्पसूत्र, त्रिपिटक? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकों में से एक है? टोरा, द अवेस्ता, कल्पसूत्र या फिर त्रिपिटक? 90 का डी करेक्ट है, त्रिपिटक है, याद रखें। राइट आंसर जा रहा है इसका डी के साथ। 91 क्वेश्चन क्या बना है? सामुदायिक नेतृत्व में उनके योगदान के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए सुनिए ध्यान से देखिएगा। सामुदायिक नेतृत्व में उनके योगदान के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? अरविंद केजरीवाल, आचार्य विनोबा भावे, वर्गीज कुरियन या फिर बाबा आमटे? 91 का बी करेक्ट है, आचार्य विनोबा भावे थे, वो याद रखें। ठीक है। 92 क्वेश्चन क्या बना है? विंबलडन निम्न में से किस खेल से जुड़ा हुआ स्थान है? विंबलडन निम्न से किस खेल से जुड़ा हुआ स्थान? विंबलडन जो स्थान होता है विंबलडन, किस खेल, वहाँ पर कौन सा खेल खेला जाता है? लॉन टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट? तो यहाँ पर 92 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लॉन टेनिस वहाँ पर खेला जाता है विंबलडन पर, याद रखिए। ठीक है, विंबलडन जो स्थान है वहाँ पर लॉन टेनिस खेला जाता है। 93 क्वेश्चन क्या बनना है देखिएगा। निम्न में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? सबसे पुराना पर्वत पूछ लिया गया आप सभी से, पेपर में इसी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। दीनारिक, अल्पस, अरावली, तियानसान, सतपुड़ा? 93 क्वेश्चन का करेक्ट है बी। अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं, अरावली के जो पर्वत पहाड़ी हैं, ये सबसे पुरानी है, याद रखें। करेक्ट आंसर जा रहा है इसका बी के साथ। बहुत बार कराया भी मैंने क्वेश्चन है ये वाला, याद रखें। 94 क्वेश्चन क्या बनना है देखिएगा। बेन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बेन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? झारखंड तो है नहीं ऑप्शन में। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु? 94 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में स्थित है, याद रखें। बेन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
कर्नाटक में स्थित है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 क्वेश्चन क्या बनना है, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुआ है, कराया भी मैंने। सरहुल त्यौहार क्या गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, असम में, झारखंड में? 95 का डी करेक्ट है, झारखंड में मनाया जाता है सरहुल त्यौहार। राइट आंसर जा रहा है इसका किसके साथ, डी के साथ जा रहा है, याद रखें। 96 क्वेश्चन क्या बना है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंबल नदी यमुना नदी में मिलती है? ऐसा कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जहां पर चंबल नदी और यमुना नदी मिलती हो? मुरादाबाद, लखनऊ, जाम, क्या है, जगमनपुर या फिर इटावा? 96 करेक्ट आंसर जा रहा है इसका डी के साथ, इटावा में मिलती हैं। ठीक है, चंबल नदी और यमुना नदी, दोनों नदियाँ मिलती हैं, चंबल नदी और यहाँ पर यमुना नदी कहाँ पर, इटावा जिले में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जिला है इटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 97 क्वेश्चन क्या बना है, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। 97 का बी करेक्ट है, कर्नाटक में स्थित है, ये याद रखें। ठीक, कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। 100 क्वेश्चन के करीब बहुत आ चुके हैं हम लोग, बताने हैं कितने क्वेश्चन सही किए आप लोगों ने। ठीक है, जो लास्ट तक यहाँ पर जुड़ा है ना, तो समझ लो उसका सिलेक्शन 100% श्योर है, कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पूरे क्वेश्चन कर ही नहीं पाते, निकल लेते हैं। ठीक है, जो लास्ट तक टिकेगा वही लास्ट में दिखेगा। ठीक है, रिजल्ट के टाइम वही दिखेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं या फिर कब मनाया जाता है? 16 अगस्त, 2 फरवरी, 18 दिसंबर, 23 जून। 98 का करेक्ट आंसर है डी, 23 जून को मनाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, करेक्ट है डी। 99 क्वेश्चन क्या बना है, निम्न में से कौन सा गोवा का एक लोक नृत्य नहीं है? गोवा का एक लोक नृत्य नहीं है, कौन नहीं है? तलगड़ी, फुगड़ी, रनमाले, करगा। 99 का करेक्ट है डी, करगा नहीं है, याद रखें। ठीक है, फुगड़ी भी है, तलगड़ी भी है, रनमाले भी है, करगा कहाँ का बताओ? आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 100 क्वेश्चन है, बीसी राय पुरस्कार निम्न से किस क्षेत्र के सम्मान में दिया जाता है? बीसी राय पुरस्कार, बीसी राय पुरस्कार निम्न से किस क्षेत्र के सम्मान के लिए दिया जाता है? 100 क्वेश्चन आगे कंप्लीट होते हुए यहाँ पर। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, साहित्य, चित्रकारी में। 100 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में दिया जाता है बीसी राय पुरस्कार। ठीक है, बताओ प्लीज़ आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं 100 प्रश्नों में से। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज में। थैंक यू।